जय हिंद। आइए हम जो है अभी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। 1988 में पूछा गया यह प्रश्न है, ठीक है, पेपर 1 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें हमें कमेंट करना है 200 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 1 में ये 4 प्रश्न हैं, ए बी सी एंड डी। इन चारों प्रश्नों के हमें 200 जो है शब्दों में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और किन्हीं 3 प्रश्नों के ही उत्तर हमें लिखने हैं, ठीक है, ये बात जान लो। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ए, ठीक है। कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। हमें किन्हीं 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं इन अबाउट 200 वर्ड्स इच, 200 शब्दों में। आइए क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए कि स्वदेशी, यह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब किसी बड़े महान विचारक का, दार्शनिक का, स्कॉलर का या पॉलिटिशियंस का या कोई भी बड़े जो है चिंतक का जो है कोई कथन दिया रहता है, कोई स्टेटमेंट दिया रहता है और उस स्टेटमेंट से हमें जो है अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। देखो, यह महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, 1916 में दिया गया। स्वदेशी इज द स्पिरिट इन अस। स्वदेशी जो है, स्वदेशी मतलब अपने ही देश के सामान को यूज करना, अपने ही देश के सामान को प्रयोग में लाना, अपने ही देश के सामानों को खरीदना, जिसको मेड इन इंडिया कहते हो। मतलब मेड इन चाइना को नहीं खरीदना है, मेड इन चाइना का बहिष्कार करना है, मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट को अधिक यूज में लाना है, यही कहा जा रहा है। और वो उस समय महात्मा गांधी किस चीज़ के विरोध कर रहे थे? मेड इन ब्रिटेन का विरोध कर रहे थे। मतलब उस वक्त अंग्रेजों का शासन था, तो मैनचेस्टर वगैरह की साड़ी वगैरह बहुत अधिक भारत में बिकती थी, तो लोगों को यह प्रेरित किया जाता था कि आप खादी के वस्त्र, खादी के कपड़े जो है खरीदें, ठीक है, और विदेश में बनी हुई वस्तुओं का बहिष्कार करें। स्वदेशी, क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वदेशी इज द स्पिरिट इन अस विच रिस्ट्रिक्ट अस टू द यूज एंड सर्विस ऑफ आवर इमीडिएट सराउंडिंग्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ मोर रिमोट। महात्मा गांधी, ठीक है, 1916। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि देखो, जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो यह कहा जा रहा है कि अपने इर्द गिर्द ही जो सामान को तैयार किया जा रहा है, कोई हथकरघा मजदूर है, कोई हथकरघा जो है बर्तन बनाने वाला है, कोई मोची है, कोई जो है अन्न उगाने वाला है, तो जो इर्द गिर्द अपने ही स्थानीय लोगों के द्वारा जो उत्पादन की उत्पत्ति की जा रही है उसका ही आप प्रयोग करें, ताकि उन लोगों का भी भरण पोषण हो सके और आपकी ज़रूरतों की सामानों की भी पूर्ति हो सके, आपका भी घर चल सके और उसका भी घर चल सके। तो गांधी जी का जो इंटरडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट था बहुत ही अच्छा था और इससे स्वदेशी का भी प्रचार प्रसार होगा, गांव के लोग और आपके आसपास के ही लोगों की समृद्धि होगी, आपका पैसा कहीं बाहर नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है जो कि 1916 में कहा गया है। अब स्वदेशी के क्या क्या मापदंड हैं, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, थोड़ी बहुत आप इसमें पुट करके जो है 200 शब्दों में अगर आप इसके उत्तर लिखेंगे तो बड़ा ही सुंदर जो है इसका जो है आंसर निकल कर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1A हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1B पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1B में कहा गया कि टेररिज्म इन एन आउटबॉर्न, आउटबॉर्न मतलब होता है कि घिरना और पिटा, ठीक है। टेररिज्म इज एन आउटबॉर्न एंड प्रॉफिटलेस मेथड फॉर गेनिंग पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। जो आतंकवाद है ना, उससे पूरी की पूरी दुनिया जो है अभी त्रस्त है। इस बात को तो हर लोग ने स्वीकार किया है। पूरे देश में आप देखोगे किस प्रकार से अराजकता का माहौल जो है उत्पन्न कर दिया जाता है। कुछ ही जो है दिनों में पूरा का पूरा जो है कर्फ्यू वगैरह लगा दिया जाता है। सारे संपत्तियों का जो है कह सकते कई जगह नुकसान हो जाते हैं। तो स्थिति एकदम कह सकते हैं लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान पहुंचता है। स्थिति एकदम भयावह हो जाती है, ठीक है। कई लोगों की उसमें जानें चली जाती है। इसमें यही कहा जा रहा है कि टेररिज्म एक प्रकार से जो आतंकवाद है, ठीक है, वह एक प्रॉफिटलेस मतलब एक बहुत ही सरल तरीका है। लोगों के मन में तो डर क्रिएट होता ही है, साथ साथ और उनके जो पॉलिटिकल मोटिव होते हैं, जो राजनीतिक उद्देश्य होते हैं, उसकी पूर्ति के लिए, ठीक है। एंड दैट इज यूजली रिप्रेजेंट द इन्फेंसी ऑफ अ रिवोल्यूशनरी अर्ज इन अ कंट्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब देखो, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर जो है कह सकते हो कि ये कथन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यह कथन जो है उनके लिए कह रहे हैं जो कि रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। आजकल के टेररिस्ट के बारे में ये इनका एक कथन नहीं, क्योंकि ये बहुत कथन पुराना है, 1935 का ये दिया हुआ कथन है, ठीक है। तो पंडित नेहरू कहना चाह रहे हैं कि जो रिवोल्यूशनरी उस वक्त फ्रीडम फाइटर थे, क्योंकि पंडित नेहरू हो गए, महात्मा गांधी वगैरह हुए, ये सब मॉडरेट लीडर जाने जाते हैं
और जो तिलक हो गए, लोकमान्य तिलक हो गए, या भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन, ये सब जो है एक्सट्रीमिस्ट माने जाते थे। और ये कांग्रेस की कह सकते हो कि कह सकते हैं ना कि एक प्रकार की मानसिकता भी रही है कि इन लोगों ने रिवोल्यूशनरी फ्रीडम जो फाइटर थे, रियल में जो फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, उनका इन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। चाहे सुभाष चंद्र बोस वगैरह हो गए, कांग्रेस ने इनका कभी समर्थन नहीं किया। और हमेशा ये जो है कह सकते हो रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर की आलोचना भी करते रहे। चाहे कह सकते हो कि जो भी जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उनका हमेशा से जो है, जैसे अभी देखो भगत सिंह की आलोचना महात्मा गांधी ने किया था, अभी देखो जवाहरलाल नेहरू जो है रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर। तो दे आर द पॉलिटिशियन, मॉडरेट आर द पॉलिटिशियन, एक्सट्रीमिस्ट आर द फ्रीडम फाइटर, एज आई बिलीव इन, कह सकते हो ना कि एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जो मॉडरेट वगैरह थे ना, वो राजनीतिक लोलुपता में जो है हमेशा डूबे रहते थे। उनको बस सत्ता चाहिए होती थी कि अंग्रेजों से हस्तांतरण करके हमें जो है कुर्सी मिल जाए। लेकिन जो रियल में स्वतंत्रता सेनानी थे वो बिरसा मुंडा थे, वो जो है सुभाष चंद्र बोस थे, वो भगत सिंह थे, वो जो है राजगुरु थे, वो सुखदेव थे, वो सूर्य कुमार सेन थे। ये लोग जो है स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, तो ऐसे लोग जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। और तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों की विचारधाराएं अलग थी। ये लोग जो है फिलॉसफी और बॉम्ब में बिलीव करते थे कि भाई अंग्रेजों को मार देना है, जैसे जनरल डायर का जो है उधम सिंह ने जो है बदला लिया मारकर। तो ऐसे ही है कि आप जब जो है कह सकते हो ना कि विचारधारा के दृष्टिकोण से आप अलग होते हैं तो आप जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने या फिर भगत सिंह ने कभी भी मॉडरेट वगैरह का जो है कह सकते हो कि आलोचना नहीं की, और लेकिन वो जानते थे कि यह तरीका जो है कह सकते हो ना कि मॉडरेट वगैरह ये जानते थे कि जो इनका तरीका है ये लोगों में पूरे के पूरे हीरो बनने का तरीका है, और वो ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ों से हम कॉन्फ्लिक्ट में उतरे। इनकी एक अपनी स्ट्रैटेजी थी कि ये बेगिंग की पॉलिसी, अंग्रेज़ों के सामने एक प्रकार से कह सकते हैं भीख मांगने की पॉलिसी, ठीक है, पिटीशन की पॉलिसी अपनाते थे। और अंग्रेज़ जो है हमेशा कुछ देकर फिर स्टिक, जैसे कह सकते हैं कि साइमन कमीशन वगैरह आया या फिर कैबिनेट मिशन वगैरह आई, ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। फिर कई एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1909, 1990, 1935, ठीक है। अंत में गांधी जी, आपको विश्वास नहीं होगा कि गांधी जी की जो विचारधारा है पीस एंड नॉन वायलेंस की, वो 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट जब प्रारंभ हुए तो वो विचारधारा धराशाही हो गया। और अंग्रेज कहते रहे कि भाई ये तो एकदम वायलेंट जो है कह सकते हो कि मूवमेंट है, आप इसका कैसे समर्थन करेंगे। लेकिन फिर भी गांधी जी ने इसे विड्रॉ नहीं किया। लेकिन वही नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में चौरा चौरे की घटना के बाद महात्मा गांधी ने जो है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। तो विचारधाराएं समय और परिस्थितियों के साथ बदलती रहते हैं। वही गांधी जी कभी जो है भगत सिंह का भी आलोचना किए थे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आने वाले समय में हम जब विस्तृत में पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ जो बात कही जा रही है कि किस प्रकार से एक रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर को एक टेररिस्ट की संज्ञा दी गई है कांग्रेसी के द्वारा और पंडित नेहरू के द्वारा, ठीक है। एक टीचर होने के नाते या फिर एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते हम कहते हैं कि अगर आप राजनीतिक मतभेद रखते हैं वो ठीक है, लेकिन जब आप जो है कह सकते हैं ना कि अपने आप को ठीक है ही सर्वा मानने लगते हैं, और उसी का नतीजा होता है कि 1947 में फिर भारत का विभाजन होता है और उसमें 10 लाख लोगों की, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, जानी चली जाती हैं। पता है एक बहुत सुंदर प्रसंग है, अब यह जो प्रश्न आया तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस ने लगभग जो है पहली बार जो है स्वतंत्रता झंडा फहराए थे, और स्वतंत्र भारत के वो पहले प्रधानमंत्री बने थे। वो अपना जो है कह सकते हो INA का जो उन्होंने गठन किया था, इंडियन नेशनल आर्मी, वो जो है अंडमान एंड निकोबार पर अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया था और भगा दिया था, और वहाँ उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। इससे यह पता चलता है, और लगभग उस समय 7 से 8 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रों ने जो है उनकी सरकारी को मान्यता दी थी। तो सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि भाई जब आप कह सकते हो ना कि मतलब आप जब ये चीज़ मतलब अंग्रेज़ों से आप जब कोई समझौता करेंगे तो वो समझौता किसी न किसी चीज़ को ले देकर ही होता है। समझौता दोनों तरफ से होता है, दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, और उसमें भारतीयों को नुकसान जो है पहुंचा विभाजन के रूप में।
अगर आपने आज़ादी छीन कर ली होती, मतलब आज़ादी आपने लड़कर छीनी होती अंग्रेज़ों से, तो भारत का विभाजन नहीं होता और इतने लाखों लोगों की मृत्यु नहीं होती। लेकिन अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू से ही अपनाई थी और अंत में जाते जाते उन्होंने उस पॉलिसी को ही कायम रखा और भारत का विभाजन हुआ, कई लाख लोगों की मृत्यु हो गई। तो कई बार जब आप इस चीज़ को, इतिहास को आप जब गहरे मतलब तरीके से जब अध्ययन करोगे, आप जब इन बिटवीन द लाइंस पढ़ने की चेष्टा करोगे, तो आप पाओगे कि हमें आज़ादी मिली या हमने आज़ादी ली, ये दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर हमने आज़ादी ली होती तो पूरे के पूरे अखंड भारत आज़ाद होता। हमें आज़ादी मिली और ये आज़ादी मिली मॉडरेट को, जो कि जिन्होंने कभी भी कह सकते हो ना कि एक लाठी भी नहीं खाया हो। ये बड़े मतलब लोग कहते हैं कि भाई वो तो जेल गए, इतने दिन रहे, उन्हें जेल में भी ऐसो आराम की ज़िंदगी मिलती थी। आप देखोगे तो वो लोग जो है संभ्रांत किस्म के लोग थे। आज़ादी तो का संघर्ष जो है वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने किया। आज़ादी की लड़ाई तो सुभाष चंद्र बोस ने लड़ा। आज़ादी की लड़ाई के लिए तो फांसी पर भगत सिंह झूले। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इन सब सारी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, इन सब सारी चीज़ों को जानने की आवश्यकता है कि हमें आज़ादी मिली या फिर हमने आज़ादी छीन कर ली। अगर ली तो फिर पूरा भारत आज़ाद होता और पूरा भारत एक होता, ठीक है, कई भारत जो है खंडों में विभक्त ना होता। खैर ये पंडित नेहरू का कथन है और एक विजनरी लीडर के रूप में भी जाने जाते हैं। हम यहाँ पर और अधिक इनकी आलोचना करना हम उचित नहीं समझते, आप लोग समझ ही गए होंगे। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता की आंदोलन में जिन कोई भी लोगों ने एक रत्ती सा भी योगदान दिया है, उनका भी उतना ही महत्व है जितना कि पंडित नेहरू का और महात्मा गांधी का है। शेष बातें अगले किसी वीडियो में या फिर जब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तब हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद।